जय जय श्री राधे अवनिंद्र जी। सीताराम। अवनिंद्र जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की इसी प्रातःकालीन पवित्र संगोष्ठी में मैं सभी पूज्य आचार्य चरणों का श्री चरण वंदन करता हूँ। सभी रसिक श्रोताओं का, शुद्धिजनों का, गुणीजनों का, भक्तजनों का सादर अभिवंदन करता हूँ। इस पवित्र संगोष्ठी में हमारे सायंकाल में तो प्रत्यह कथा चलती है पूज्यपाद गुरु जी के द्वारा। प्रातःकाल इस सत्र को हमको चलाने के लिए हम तो अनुवाद को, आवृत्ति को आश्रय लिए हैं, क्योंकि हमारे परम पूज्य वंदनीय आचार्य चरण नरोत्तम गुरु जी का शरीर इस समय अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। इसीलिए हम आज अवनिंद्र जी, श्रद्धेय अवनिंद्र जी, आयुष्मान गौर प्रसाद जी को निवेदन करेंगे। वो श्रीमद् भागवत महात्म्य से शुरू करके, आरंभ करके हमको अनुवाद सुनाएंगे। इस पवित्र दामोदर के मास में हम अवनिंद्र जी और गौर प्रसाद जी से निवेदन करते हैं कि वे श्रीमद् भागवत महात्म्य का श्लोकोच्चारण, गायन एवं वाचन, अनुवाद पठन करके हम सभी को कृतकृत्य करें। श्रद्धेय अवनिंद्र जी, आयुष्मान गौर प्रसाद जी, अभी आप दोनों को इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। आप दोनों इस कार्यक्रम का भार संभाले, हम सभी को आप्यायित करें। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभिनेन्द्र जी, जय जय श्री राधे।
बोलिए बोलिए, जय जय अपनी बोलिए। आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हम स्वामी जी के आश्रम में है इस समय। अध्यात्म रामायण की कथा जहाँ चल रही है, तो अवध से पूज्य पधारे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इनका थोड़ा मंगलाचरण हो जाए, फिर हम आरंभ करते हैं। अब इको हो रहा है, इको हो रहा है। जी, मैं करता हूँ। मैं बंद कर दिया माइक तो चलेगा। ठीक है। ये भी दूसरा भी कर देखना चाहिए। और परम पूज्य महाराज जी का हम चरण वंदन करते हैं इस सत्र में, उनका स्वागत अभिवंदन करते हैं। आपके आशीर्वचन के लिए हम तो लालायित रहते हैं। आपके सुमंगल दर्शन भी हुआ था अवध में, इसलिए आपको इस सत्र की पवित्र संगोष्ठी में हम अभिनंदन करते हैं। आप अपने श्रीमुख से कुछ हमको श्रवण करा के लाभान्वित करा। जय जय श्री राधे महाराज जी। श्याम श्याम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि चिद चिदभ्याम विशिष्टाय शिष्ट पक्ष सुरक्षिणे सच्चिदानंद रूपाय राघवेंद्राय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुंजाय सार्वभौमाय मंगलम् वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहनिरूपाय राघवेन्द्राय मंगलम् पुंसां मोहनिरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम् श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकम् यद वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तत्क्षणवन् प्रपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्ये नरः योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो
विष्णुरातं ममुच। श्रीमद् भागवत महापुराण ये समस्त पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। तिलक सर्वोपरि होता है और तिलक का स्थान मस्तक पे होता है। इसी प्रकार से समस्त पुराणों का तिलक, तिलक से शोभा बढ़ जाती है। तिलक के बिना शोभा नहीं होती। तो समस्त पुराणों की शोभा श्रीमद् भागवत महापुराण से ही है। इसीलिए कहा कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। जो भगवतीय जन है, जो वैष्णव जन है, जो भगवान के पार्षद हैं, उनका यह सर्वस्व धन है। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। यह मुनियों का धन है, वैष्णवों का धन है और संतों का सर्वस्व। ये इनका अपना धन है। इनसे ही कोई प्राप्त करके, वैष्णवों से ही प्राप्त करके कोई धनवान हुआ है। इसलिए यद वैष्णवा नाम धनम, अथवा तो यद वैष्णवा नाम प्रियम, यह भी पाठ है। वैष्णवों का यह प्रिय ग्रंथ है, वैष्णवों का यह कंठाहार है। इसलिए यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। ये पारमहंसी संहिता है। पारमहंस्याम संहितायाम, यह परमहंसों की संहिता है। इसलिए ममलम, निर्मल विशुद्ध जो ज्ञान है, भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति, तो भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति संबंधी अमल धवल निर्मल निष्कलंक चंद्रमा के समान इसमें दिव्य अद्भुत अलौकिक ज्ञान का वर्णन है। ज्ञानम परम गीयते। इससे परे, इससे श्रेष्ठ, इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं हो सकता। भगवत संबंधी ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। और वो कैसे होना चाहिए? यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्। यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति का निरूपण हुआ। जैसा कि हमारे अभी परम विद्वान विद्वत वरेण्य श्री अवनिंद मिश्र जी ने बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा चल रही है, तो यह महात्म्य से ही संबंधित है। यद्यपि यह द्वादश स्कंध का है, तो कहते हैं यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ज्ञान और वैराग्य जब मूर्छित हैं तो भक्ति माता दुखी है, प्रसन्न नहीं है। तो वह प्रेम, वह भक्ति जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित, ज्ञान विराग के सहित जो भक्ति है। भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है और वैराग्य भी आवश्यक है। इसलिए लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद। क्या यहाँ ज्ञान वैराग्य की कोई अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण इसका समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्। यहाँ ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति, निष्कपट भक्ति का वर्णन किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। निष्काम भक्ति का, विशुद्ध प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को जानेंगे कैसे? भगवत संबंधी ज्ञान होना चाहिए। और केवल ज्ञान मात्र हो और वैराग्य न हो तो वह ज्ञान भी उपेक्षणीय हो जाता है, उपहासास्पद हो जाता है, हास्यास्पद हो जाता है। क्योंकि ज्ञान की शोभा वैराग्य से ही है। ज्ञान तो हो गया परंतु वैराग्य नहीं हुआ, तो वैराग्य की अपेक्षा ही है। इसलिए तो ज्ञान वैराग्य के सहित जो भक्ति है। इसलिए श्रीमद् रामायण में भी ज्ञान और वैराग्य को दोनों नेत्र कहे गए हैं।
इसीलिए जैसे वहां पर कहा गया है, श्रुति स्मृति ये भगवान के नेत्र हैं, तो ज्ञान और वैराग्य दोनों नेत्र हैं। एक न विकलः काणा द्वाभ्याम अंधः प्रत्यक्षते। एक नेत्र नहीं है तो उसको काणा कहते हैं, और दोनों ही नहीं है तो उसको अंधा कहते हैं। तो ज्ञान वैराग्य दोनों नेत्र है। एक नेत्र ज्ञान का है, दूसरा वैराग्य का है। ज्ञान का नेत्र है, वैराग्य का नहीं है, तो वो काणा है। और ज्ञान वैराग्य नहीं है, मात्र भक्ति है, तो वो अंधी भक्ति है। द्वाभ्याम अंधा प्रचक्षते। इसलिए यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम तत्क्षणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुंचेन नरा। यह जो संगोष्ठी चल रही है वो इसी पंक्ति के आधार पे चल रही है। तत्क्षणवण हम श्रीमद् भागवत महापुराण को विद्वानों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा, प्रेमी भक्तों के द्वारा श्रवण करें और प्रपठन, विशेषकर उसका पारायण भी करना चाहिए, और विचारण परो, फिर चिंतन भी करना चाहिए। क्योंकि यह शास्त्र चिंत्य है, भगवान चिंत्य है, इसलिए चिंतन बहुत ही आवश्यक है। और तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करे, पारायण करे और चिंतन करे, और उससे प्राप्त क्या होगा कि भक्ति प्राप्त होगी। उस भक्ति से क्या होगा, कहा भक्त्या चेन न रहा। भक्ति के द्वारा सर्वथा संसार के बंधनों से व्यक्ति विमुक्त हो जाता है, उन्मुक्त हो जाता है, और सब प्रकार से सर्व से ऊपर होकर के वह समस्त बाधाओं को पार करके भगवत चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कहा भक्त्या विमुचेन नरा। भक्त्या में तृतीया विभक्ति है। श्रीधर स्वामी पाद ने कहा हरिम बिना नैव श्रुतिम तरंती। भगवान के बिना संसार सागर से संतरण नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान से मुक्ति तो मिलती है, कहा रीते ज्ञानान्न मुक्ति, परंतु ज्ञानियों का पतन देखा गया है। ज्ञानियों का पतन संभव है, परंतु भक्त का पतन संभव नहीं हुआ होता है। भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो भक्त्या विमुचेन नरा, ज्ञान से मुक्ति मिलती है और भक्ति से विमुक्ति मिलती है। सर्वथा मुक्त होकर के भगवत चरणों की प्राप्ति, भगवत सेवा भजन प्राप्त हो, यह विमुक्ति है। और मुक्त हो जाए, मुक्त होकर के विचरण करे और भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत भजन प्राप्त नहीं हुआ, तो वह मुक्ति का जो सुख है, वह जो आनंद है, वह उसे प्राप्त नहीं होता है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री महाराज जी के श्री चरण में हम कार्तज्ञ कुसुमांजलि भी निवेदन करते हैं प्रणाम पूर्वक। अभी हम श्रद्धेय अवनीन्द्र जी से निवेदन करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है अवनीन्द्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अवनीन्द्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जय श्री राधे। अवनीन्द्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है। अभी सुनिए। आवाज का क्या प्रॉब्लम हो गया? आ गया। जी जी जी, ठीक है। अभी आ रही है। जी जी, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
माइक में जी। जय सिया राम। अब बताएं, अभी आ रही क्या? हाँ हाँ अवनिंद्र जी अभी आ रही है, अभी आ, ठीक है, अभी आई। स्वामी स्वामी से बोल हाँ हाँ उससे जी शुरू करिए, ठीक है। जी। जय 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 श्री राधे। ओम नमो नारायणाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। श्री राधे। ओम यम प्रव्रजान्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ओम। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राधे। ओम नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। ओम। एक बार भगवत कथा मृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती शुत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। राधे से। ओम श्री शौनक उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। ओम। सौनक जी बोले, सुत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। जय राधे। ओम भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। ओम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। श्री राधे। ओम इह घोरे कलौ प्रयो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ओम। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं।
विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? श्री राधे। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। ओम। हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। श्री राधे। ओम चिंतामणिलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ओम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। श्री राधे। सूत उवाच प्रीतिः शौनक चित्ते यतो वस्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्त निष्पन्नम् संसार भयनाशनम्। ओम। शुत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। श्री राधे। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया श्रेणु। ओम। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री राधे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ओम। श्री सुखदेव जी ने कली युग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। श्री राधे। एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवे पुण्यं तदा भागवतं लभे। ओम। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। श्री राधे। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। ओम। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। श्री राधे। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः
कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। ओम। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान कीजिए। श्री राधे। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ओम। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। श्री राधे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। ओम। इस संसार में कहाँ काच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। श्री राधे। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ओम। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्री राधे। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। ओम। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। श्री राधे। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ओम। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राधे। निरे भगवद्रूपम् शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। ओम। उन्होंने कलियुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। श्री राधे। सप्ताहे न श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरै। ओम। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। श्री राधे। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत्
सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। ओम। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। श्री राधे। श्री सौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। ओम। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? श्री राधे। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् शुकेन मम यत्प्रोक्तम् रहः शिष्यं विचार्य च। ओम। शुत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। श्री राधे। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दादृशुस्तत्र नारदम्। ओम। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। श्री राधे। कुमाराऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्ता तुनो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ओम। सनकादि ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? श्री राधे। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। ओम। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। श्री राधे। भगवान नारद उवाच अहं तु पृथिवीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सिद्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयितस्ततः पश्यं कुत्रचित् शर्मा मनः संतोष कारकं विना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ओम। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर
पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। श्री राधे। सत्यम नास्ति ततः शौचम दया दानं न विद्यते उदरं भारिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मंदाः सुमन्दमत्यो मंदभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीडो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। ओम। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, अंतर बाह्य का पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त लगते हैं, किंतु स्त्रीधन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। श्री राधे। आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि पूरितः। ओम। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। श्री राधे। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदापानलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम्। ओम। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। श्री राधे। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलविह। ओम। इस कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। श्री राधे। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला
हरेरभूत्। ओम। इस तरह कलियुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। श्री राधे। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। ओम। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। श्री राधे। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः। ओम। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। श्री राधे। दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। ओम। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। श्री राधे। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौत्केन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला च ब्रवीद्वचः। ओम। दूसरे यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। श्री राधे। बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नर्षय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ओम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। श्री राधे। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवे भूरि तो दर्शनं तदा। ओम। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। श्री राधे। श्री नारद उवाच कासितुं काविमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचना वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ओम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं?
और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। श्री राधे। बालोवाच अहं भागीरथी ख्याता इमौ मे तन्यौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ओम। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। एक ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र है। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। श्री राधे। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। ओम। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। श्री राम। इदा इदानीं शृणु मद्वार्ताम् सचित्तः स्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। ओम। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। श्री राधे। उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। ओम। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घिरा। श्री राधे। तत्र घोरकलियोगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गता दुर्बलाहं संजाता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्। ओम। वहां घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। श्री राधे। वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्या प्रेष्ठरूपा साम्प्रतम्। ओम। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नव युवती हो गई हूँ। श्री राधे। इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमा इदं स्थानं परित्याज्य विदेशं गम्यते मया। ओम। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। श्री राधे। जरठत्वं समजातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात्
सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। ओम। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों, और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? श्री राधे। त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितम्। घटते जरथा माता तरुणौ तनया विति। ओम। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। श्री राधे। ओम। अतः शोचामि च आत्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योग निधे कारणं चात्र किं भवेत्। ओम। इससे मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। श्री राधे। श्रीनारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वामेतत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः क्षमते करिष्यति। ओम। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री राधे। श्रीसुत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगूयं दारुण कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। ओम। शुत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। श्री नारद जी ने कहा, देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। श्री राधे। जनायघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिण इह सन्तु विषीदन्ति प्रहिष्यन्ति यसाधवः धत्ते धैर्यं यो धीमान् स धीरः पंडितोऽथवा। ओम। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। श्री राधे। आस्पृश्यानवलोक्येयम् शेषधातकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। ओम। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भारूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और न इससे कहीं मंगल ही दिखाई देता है। श्री राधे। न त्वामपि सुतैः साकम् कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्
उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। ओम। अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। श्री राधे। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ओम। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। श्री राधे। ओम नमः शिवाय। समय की बाध्यता को देखते हुए आगे का आदेश चाहिए था। और तो एक श्लोक है, आप एक श्लोक को दे दे 62 पर तक चले जाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। मऊ ग्राहका भावान न जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो। ओम। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छुटा रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।